7 दिन बाद ही मैं अपने घर को छोड़ के उनके पास आ गई थी। उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे। वेलकम बैक टू नॉट सो हम बात करने वाले हैं सिंगल लॉन्डो के मसीहा अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक का टैलेंट ये है कि उसकी 2 वाइफ है और बस भाई हमारा पहले टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करता था, 10 मिलियन प्लस फॉलोअर्स भी थे इसके, इसी टैलेंट की वजह से। और भाई टिकटॉक बैन हो जाने के बाद ये 2 हंस और बतख की जोड़ी इनवर्सली इवॉल्व हो गई। टिकटॉकर्स कम से कम लिपसिंग तो किया करते थे ना, ये बस वीडियो में चलते हैं, लिटरली बस चलते हैं। तुम समझो एक बंदा है जिसकी टैलेंट ये है कि उसकी 2 वाइफ हैं और वो तीनों बस वीडियो में चलते हैं और उस वीडियो पे मिलियंस में व्यूज। किधर लीड कर रही है हमारी जनरेशन। खैर बिना टाइम वेस्ट के सीधा मुद्दे पे आते हैं। ओके लेट्स सी इसके 2 वाइफ का क्या स्टोरी है। स्टार्ट हुआ था 2011 मार्च, जब मैं फर्स्ट टाइम अरमान से मिली थी। मैं एक बैंक में जॉब करती थी और अरमान वहाँ अक्सर आया करते थे। वहीं वो मुझे मिले थे और उन्होंने वहाँ मेरा नंबर लिया था। नंबर शेयर होने के बाद मेरी उनसे बात होनी स्टार्ट हुई। मेरी उनसे बात होते 7 दिन हो गए थे और वो मुझे इतने पसंद आए थे और उनको मैं भी बहुत पसंद आई थी। 7 दिन बाद ही मैं अपने घर को छोड़ के उनके पास आ गई थी। तो ऐसे हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। फिर कुछ टाइम बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो चीकू का जो जन्म हुआ वो हुआ 2016 5th में। बाय द वे चीकू इसका बेटा है, मतलब अरमान और स्पीकर मैडम इनका बेटा है। तो ये बात है 2018 की जनवरी में। तो मेरी पायल की कॉमन फ्रेंड थी, तो हम दोनों बर्थडे पार्टी में मिले थे। तो फिर जैसे बर्थडे पार्टी में मिले तो लड़कियां होती है कि जल्दी फ्रेंड्स बन जाती है। फर्स्ट वाइफ से जो बेबी हुआ था चीकू वो 2016 में हुआ था, उसके 2 साल बाद की बात है। उस बर्थडे पार्टी में अरमान नहीं थे तो पायल और मैं मिले। फिर हम नॉर्मल हमारी बातचीत होने लग गई। तो फिर पायल ने मुझे बताया कि वो विकासपुरी रहती है और मैं सुभाष नगर, तो दोनों पास में थे। तो फिर हम लोग जब भी मेरे पास टाइम होता था मैं कॉल करती थी, हम लोग साथ घूमते थे, मूवी देखते थे। बट मैं अरमान से नहीं मिली थी। मैं और पायल मतलब अलग ही घूमते थे। हाँ भाई समझ गया, तो अरमान से नहीं मिली थी तब तक। ये ऑलरेडी दूसरी बार जस्टिफिकेशन हो चुका है कि उस पार्टी में अरमान नहीं थे, तब तक मैं अरमान से नहीं मिली थी। ओके फाइन। मैं फर्स्ट टाइम अरमान से मिली तो नॉर्मल बातचीत हुई कि कैसे हो, ये वो डॉग से खेले, तो वो सब नॉर्मल था। कोई अट्रैक्शन उस टाइम नहीं था। हाँ। फिर ऐसे जस्टिफिकेशन थर्ड टाइम गोलू और उसकी बहन आए हमारे घर में, उन्होंने पार्टी करी। फिर क्या हुआ 5th मई को चीकू का बर्थडे था। तो पायल ने मुझे इनविटेशन दिया कि चीकू का बर्थडे है तू आ जाओ। तो जब मैं चीकू के बर्थडे पे गई तो अरमान जी को स्टार्टिंग से ना फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उस टाइम वो डब स्मैश चलता था, एक ऐप था म्यूजिकली, और उससे पहले डब मैश था, वो उस पे वीडियोस बनाते थे हम। इनको फोटोग्राफी का तो स्टार्टिंग से बहुत शौक था। फिर ना क्या हुआ, मैं ना पार्टी में ना सेल्फी ले रही, तो अरमान जी ने मुझे बोला कि मैं आपकी फोटो क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरी अपनी फोन से फोटोज बहुत सारी क्लिक करी। तो फिर मैंने पायल को बोला, मैंने कहा पायल मुझे फोटोज चाहिए। तो फिर पायल ने नंबर तूने दिया था या क्या हुआ था नंबर का? मैंने बोला था कि मेरे पास फोटोज नहीं है, मैं इनको बोलती हूँ वो तक को दे देंगे। आई मस्ट से कि पायल बहुत रिग्रेट कर रही होगी अपना वो डिसीजन। तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया मेरी फोटोज, तो नॉर्मल बातचीत होने लग गई। तभी ऐसा कुछ नहीं था। एक मेरी कजन है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं पुलिस स्टेशन गई थी तिलक नगर। तो वहाँ पे मैं अकेली थी, मैं और मेरी कज़न थी दोनों। तो हमारे साथ कोई था नहीं, मतलब मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था और कोई बड़ा इंसान नहीं था मेरे साथ। तो मैं इनको जानती थी अरमान जी को, तो मैंने इनको कॉल किया। मैंने क्या एक्चुअली ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या आप थाने आ सकते हो? तो आई थिंक वो जिम से उस टाइम पे आए थे, तो वो जल्दी से फिर थाने आ गए। तो जैसे वो थाने आ गए तो इन्होंने आके सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी। यू कैन क्लियरली सी थाने में सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा देने के बाद कृतिका काफी इम्प्रेस हो गई थी। एक तो मुझे ये चीज समझ नहीं आता कि तुम्हारा ऑलमोस्ट 20-25 साल उम्र बीती गया होगा उस टाइम पे 18 तुम्हारे लाइफ में नॉट अ सिंगल पर्सन है जो तुम्हारे ऐसे टाइम पे हेल्प करे। तुम्हें पर्सन कौन मिल रहा है? जो 2 मंथ पहले तुम्हारी एक फ्रेंड बनी है, उसका हस्बैंड। नाइस। एंड दूसरी बात ये कि ऐसे प्रॉब्लम्स में तुम फंसी हो तो तुम सबसे पहले अपने फ्रेंड को कॉल करोगे और तुम उसे बोलोगे शायद कि क्या तुम अपने हस्बैंड को बोल सकती हो या तुम और तुम्हारे हस्बैंड आ सकते हो कि मेरी हेल्प करने के लिए। थोड़ा तो फिशी है। मेरा थ्योरी ये कहता है कि जिस दिन फोटोग्राफ्स एक्सचेंज करने के लिए अरमान को इसका नंबर मिला होगा उसी दिन से कुछ ना कुछ सीन स्टार्ट हो गया था। फिर इन्होंने मुझे घर छोड़ा, तो जब गाड़ी में इन्होंने मुझे घर छोड़ा तो इन्होंने मुझे बोला कि क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? What? मुझे लगा ये ऐसे ही मजाक कर रहे हो, तो मैंने बोला कि मुझे पता है मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सीरियसली नहीं लिया, बहुत ही लाइटली लिया इस चीज़ को।
तो काफी फिर like। कुछ टाइम बाद हमारा ना प्लान बना देहरादून जाने का। फिर क्या हुआ, जिसके साथ देहरादून जाना था, मतलब एक फ्रेंड थी हमारी, और उसके घर में ना किसी की डेथ हो गई थी, जा नहीं पाए देहरादून, और मैं अपने घर से निकल चुकी थी देहरादून के लिए। अब मैंने पायल को ये बात बोली, मैंने कहा यार पायल, मैं तो अपने घर से निकल चुकी हूँ और पापा मम्मी को बोल चुकी हूँ कि मैं ऑन द वे हूँ, अब मैं क्या करूँ और मैं कहाँ जाऊँ। तो पायल कहती गोलू टेंशन मत ले, एक काम कर, तू ना 7 दिन हमारे घर पे रुक जा। I have so many questions। पायल को आई एम श्योर कि ये पता नहीं होगा कि उस पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद अरमान ने इस लड़की कृतिका को बोला कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। एंड सेकंड थिंग इसकी, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अकल है ना, तो कोई एक तुम्हारी फ्रेंड जिसका हस्बैंड तुम्हें खुद की गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा है, तुम उसके घर पे कभी 7 दिन तक रुकने के लिए रेडी नहीं होगे, बिल्कुल नहीं भाई। एंड अगर तुम 7 दिन तक उसके घर पे रुकने के लिए रेडी हो जाती हो तो फिर शायद ये सब कुछ प्लान था। मैं अपने फर्स्ट वाले थ्योरी पे जिस दिन फोटोग्राफ्स के लिए नंबर एक्सचेंज हुआ था, उस दिन से सब स्टार्ट हो गया। तो हमने पूरे 7 दिन साथ में टाइम स्पेंड किया, सारी चीजें, खाना वाना, वीडियोस बनाना, सब कुछ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे 7 दिन में प्यार हो गया। और मैंने फिर अरमान जी से कोर्ट मैरिज करी, जो कि मैंने की थी 6 अगस्त 2018 के अंदर। ओके, 6 अगस्त 2018। तुम एक इंसान से मे में मिले हो जो कि तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड का हस्बैंड है, एंड तुम जस्ट 7 दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करके, 7 दिन, उससे पहले कुछ नहीं था, वो 7 दिन में इसको प्यार हो गया भाई, काफी सही। तो फिर दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी है कि पायल ने भी 6 दिन में शादी करी और मैंने भी 6 दिन में शादी करी। तुम लोगों ने नहीं करी, उसने करवाया, ताकि तुम्हें इनफ टाइम नहीं मिले और तुम सोच सको कि तुम क्या कांड करने जा रहे हो। सी प्रॉब्लम ये नहीं कि ये सब हुआ, प्रॉब्लम ये है कि दीज गाइज आर नॉर्मलाइजिंग दीज थिंग्स, जो कि इन सम वे ऐसे चीजों को प्रमोट करना है। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, ये जो सेकंड मैरिज इसकी हुई थी, ये फर्स्ट वाइफ के बिना कंसेंट के हुआ था। इन दोनों ने शादी कर लिया था, उसके बाद इसको बताया था कि हमने शादी कर लिया है। और भाई इनके वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आते हैं। इसके ऑडियंस में से अगर 1% लोग भी ऐसी एक्टिविटीज से इन्फ्लुएंस होकर ये करने लग गए तो सोचो रिजल्ट क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में लोग गंदा सफर करते हैं, 3 फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं और तीनों सफर करती हैं। बस ऐसा नहीं होता कि भाई 7 दिन में प्यार हो गया और फिर बिना फर्स्ट वाइफ के कंसेंट के दूसरी शादी कर ली। भाई परमानेंट डैमेजेस हो जाते हैं, लोग अपनी जिंदगी तक खत्म कर लेते हैं। क्या था कि हम घर से निकलते हैं गाड़ी लेकर और मैं गोलू को बोलता हूँ शादी करनी है, तो गोलू ने मुझे बोला हाँ करनी है। तो हम गाड़ी में पहुंचे 30 हज़ारी कोट और वहाँ पे हम शादी वादी की। और भाई ऐसी फ्रेंड किसी को नहीं मिले यार, कसम से मेरे को नहीं जमती ये चीजें। एक लड़की ऐसे लड़के से शादी करने के लिए हाँ बोल रही है जो कि उसके ही फ्रेंड का हस्बैंड है, वो भी उसकी फ्रेंड के बिना कंसेंट के। लड़कियों, तुम्हारी अगर कोई ऐसी फ्रेंड है तो प्लीज तुम सतर्क हो जाओ, जस्ट सही। शादी वादी की और फिर हमने कॉल किया, मैंने कॉल किया पायल को कि पायल मैंने शादी कर ली है। तो कह रहे ठीक है कोई नहीं, आप घर आ जाओ। जब हम घर पहुंचे पायल ने बोला कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पायल और ये गोलू अच्छे से गले वाले मिली। इसी चीज से मुझे प्रॉब्लम है, इसी पर्टिकुलर चीज से। भाई तुम्हें थोड़ी सी भी अगर ह्यूमन बिहेवियर के समझ तो तुम्हें क्लियर हो गया हो कि ऐसा नहीं हो सकता है। एक लड़की जिसका कि हस्बैंड बिना उसके कंसेंट के किसी और लड़की से शादी कर लेता है और उसको घर ले आता है और वैसे रिएक्ट करती कि ठीक है कोई नहीं, और वो उससे गले मिल लेती है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है भाई। लेकिन तुम्हें वीडियो में यही दिखाना है, इन चीजों को नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि इस चक्कर में तुम्हें अपना इमेज भी जो तुमने कर्म कांड कर रखे हैं उसको भी तो व्हाइट वॉश करना है। और भाई ये बाइगमी है आईपीसी सेक्शन 494 के अकॉर्डिंग, मतलब कि एक पार्टनर अगर तुम्हारा जिंदा रहता है तो तुम दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकते। हाँ वो अलग बात है कि उस पे एक्शन या तो तुम्हारा फर्स्ट पार्टनर नहीं तो उसके फैमिली में से कोई ले सकता है। नहीं तो भाई ये जो हरकतें चल रही है ना, अब तक में कोई ना कोई केस करके उसको लंबा अंदर डाल दिया होता। फिर कुछ दिन बाद गोलू के घर वाले बोलते हैं कि जिसको तू पसंद करते हो, उनको नहीं पता था कि मैंने शादी कर ली। तो उनके घर वाले बोले कि लड़के को बुलाओ, मिलना है। गोलू ने उनको फोर्स किया, हम मिले। कुछ दिन बाद हमारी शादी होगी, तब तक किसी को कुछ नहीं पता था मेरी और इसकी शादी हो गई। बड़ी प्राउड वाली बात है। मतलब और मैं शादीशुदा हूँ, कुछ नहीं पता था किसी को, ना इनके घर वालों को पता था। शादी में पहुंची और शादी हुई हमारी, अच्छे शादी वादी हो गई सब कुछ। और कुछ दिन बाद पता चलता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। और फिर इनके घर वाले आते हैं मेरे घर पे कि भैया चलो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। कितने नॉर्मली बोल रहे हैं ये चीजें भाई, ये कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है। तुम सोचो कि तुम्हारे घर में से किसी लड़की की शादी होती है और तुम्हें पता चलता है कि जिस लड़के से शादी वो ऑलरेडी मैरिड है और उसका एक बच्चा भी है, तुम क्या रिएक्ट करोगे? और ये भी आईपीसी सेक्शन 495 के अकॉर्डिंग एक ऑफेंस माना जाता है। जैसे एक इंसान अगर ऑलरेडी मैरिड है फिर वो दूसरे इंसान से शादी करता है बिना उसको बताया, बिना उसकी फैमिली को बताया कि वो मैरिड है, तो फिर ये ऑफेंस में माना जाता है। लेकिन यहाँ पर तो लड़की को पता ही था, फैमिली वालों के लिए न्यू बात थी, लेकिन लड़की तो जान रही थी, इसके तो अपने अलग प्लान्स थे। तो नॉर्मल बात है ना, एक पूरे फैमिली धोखा में रख दिया कि हाँ ठीक है मेरी पहले से शादी नहीं हुई है, जबकि तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे साथ है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। बहुत नॉर्मल बात है, हमारे आसपास तो डेली देखने मिलती है ना चीजें, काफी नॉर्मल। घर वाले आते हैं मेरे घर पे कि भैया चलो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती, XYZ। दोनों को लेके चले गए तो फिर दोनों मेरे पास वापस आ गए। ये तो आप अल्फा मेल बन गए। ये तो बहुत प्राउड वाली बात है कि आपने 2 लड़कियों से शादी करा, उसके घर वाले उसको ले गए, फिर भी वो वापस आ गई। ओहो भाई, मुझे जहां तक लगता है ये कृतिका जो सेकंड वाइफ है, इसने तो ये सोच रखा हो कि शादी के बाद वो पहली वाइफ को छोड़ देगा। ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में लड़का प्रॉमिस पे ये चीज करता है। वो थोड़ी ऐसा सोच के आई थी कि हम तीनों पूरा ग्रुप बना के रखेंगे। एंड जहां तक मुझे पता है कि फर्स्ट वाइफ इसकी चली भी गई थी वापस अपने बच्चे को लेकर मायका, और इसकी सेकंड वाइफ के साथ ये 1 साल तक रहा था और उसी टाइम पे लोग टिकटॉक पे फेमस हो गए थे।
कृतिका के लिए तो मिशन पास्ट वाला फीलिंग होगा। एंड भाई पायल जो फर्स्ट वाइफ उसके बारे में मैं बोलूंगा तो वो आई थिंक बच्चे के फ्यूचर के लिए वापस आई है, और तुम्हें वीडियोस में भी ये दिख जाएगा थ्रू आउट द वीडियो। तुम अगर नोटिस करोगे उसको तो वो हैप्पी नहीं है। तुम सोचो इस बात को कि सेकंड वाइफ जो कृतिका, उसको तो पहले से ये बात पता था कि इसकी ऑलरेडी वाइफ है और जो कि मेरी फ्रेंड भी है, फिर भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो स्टार्टिंग से इस चीज को एक्सेप्ट करके चल रही है। लेकिन तुम सोचो फर्स्ट वाइफ की तो लाइफ बहुत हैपनिंग चल रही होगी, वो शादी कर ली, उसके बच्चे भी हो गए और बीच में कृतिका आ गई, तो वो इस रिलेशन से कभी खुश नहीं रहेगी, भले ये ढकोसला जितना भी चल जाए। जो भी था बहुत कलेश हुए, इनके घर वाले आए, इनके घर वाले आए, दोनों को लेके चले गए, तो फिर दोनों मेरे पास वापस आ गए। तो क्या ना कहीं फैक्ट था कि प्यार था, इनसे भी था, इनसे भी था। इंसान कहता है कि ज़िंदगी में एक बार ही प्यार होता है, तो वो गलत फहमी है, हर किसी की है, आपकी भी है, मेरी भी है, या इनकी भी है, इनकी भी है। ओह कम ऑन प्लीज। देखो प्यार दोबारा होता है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता हूँ, एक बार प्यार हुआ है दोबारा हो जाएगा, लेकिन एक टाइम पे दो लोगों से प्यार नहीं होता भाई, वो चुतिया आप है। मैंने छुपा के ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, और मैं आज गर्व से घूमता हूँ भैया, मैं दोनों को साथ लेके जाता हूँ, चाहे वो क्लब हो, मॉल हो। सीरियसली भाई कितने लेम एक्सक्यूजेस दे रहा है ये यार। ओके जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर बिना छुपाए सब कुछ करना इतना ही ज़्यादा नॉर्मल है, या एक टाइम पे दो लोगों से प्यार हो जाना या दो लोगों से शादी करना इतना ही ज़्यादा नॉर्मल है, अभी अगर तुम्हारी दोनों वाइफ को किसी और से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक एक हस्बैंड से शादी कर लेती है, वो भी तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा? नहीं नॉर्मल ही तो है ना, काफ़ी प्रोग्रेसिव हो गया है हम लोग, हर चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते, तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। Oh God, there is so many wrong things in a single fucking video. एक अधेड़ उम्र का इंसान ऐसे चुतियाप कैसे कर सकता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके? और भाई जो लोग ये बात बोलते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी करे तुम्हें क्या, भाई पर्सनल लाइफ तब तक ही पर्सनल रहती है जब तक तुम उसको पब्लिक डोमेन पे ना डालो। एक बार वो पब्लिक डोमेन पे डल गया, फिर तुम्हें अप्रिशिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और ऐसी अगर हरकतें रही तो मोस्टली क्रिटिसिज्म के लिए, बट मेक श्योर कि वो क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से याद आया, मुझे इसके कंटेंट के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी होती है तुम लोग देखते नहीं हो। लेकिन नेक्स्ट पार्ट तब आएगी जब मेरे वीडियोस के जिस हिसाब से व्यूज आते हैं, अगर 15 कमेंट्स भी आ गए नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तो मैं नेक्स्ट पार्ट निकाल दूंगा। तो इसके कंटेंट पे अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे जाके कमेंट कर दो। दिस इज योर लॉर्ड सौरभ साहिल साइनिंग ऑफ।